हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई विल टेल यू सम लॉज ऑफ लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ज़िंदगी के लॉज, रूल्स के जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना एक विजिबल चेंज ज़रूर महसूस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ नंबर 1 इज़ ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। अब इसका क्या मतलब है? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ना बिला वजह बोलने की आदत होती है। हमेशा याद रखें कि जब आप कम बोलेंगे ना, जो इंसान कम बोलता है उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसी की इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू होती है और उसी की बात को लोग सुनते हैं। लेकिन अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा फजूल बोलते हैं तो फिर क्या होगा कि लोग आपसे थोड़ा अवॉइड करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। बहुत सारी जगहों पे हमारी खामोशी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पावरफुल होती है, ठीक है। और अगर आपके बोलने से किसी मामले में बेहतरी आती है या कुछ अच्छा चेंज आता है पॉजिटिव तो आप ज़रूर बोलें, ठीक है, लेकिन वो भी एक लिमिट में रहकर। लेकिन अगर आप के बोलने से हालात मज़ीद वर्स हो जाते हैं तो फिर कोशिश करें कि आप खामोश रहें, ठीक है। तो अगर आपका बोलना जो है मामले को सॉर्ट आउट करता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपके बोलने से हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, वर्स्ट होते हैं, तो फिर खामोशी ज़रूर इख्तियार कीजिए। एंड लॉ नंबर 2 इज़ देन ऑलवेज ट्राई टू फॉरगेट एंड ऑलवेज ट्राई टू लेट गो। लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो थिंग्स। अब इसमें होल्ड आपने क्या करना है और लेट को क्या करना है। होल्ड आपने ये करना है कि देखें हमारा किसी से क्लैश हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हम उसके बारे में ना बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि उस इंसान ने कभी ना कभी आपके साथ कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तो जब आप उसको सोचेंगे ना, उस बात को सोचेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके अंदर जो है ना वो थोड़ा अच्छा चेंज आएगा उस इंसान की तरफ से, ठीक है। तो जो आपको बातें हर्ट करती हैं उनको जो है ना वो लेट को करना सीखें। जो बिहेवियर्स और जो भी ज़िंदगी के मामला जो हैं वो आपको इरिटेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, हर्ट करते हैं, उनको लेट को करना सीखें। और जो आप को लोगों से अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं या जो भी कुछ इंसान आपके साथ कुछ अच्छा करता है, कोई भी इंसान, तो उसको अच्छी मेमोरीज में अपने रखें, ताकि अगर आपकी लाइफ में उसी इंसान की वजह से आप हर्ट होते हैं कहीं ना कहीं तो आपके बैक ऑफ माइंड ये चीज़ हो कि इस इंसान ने कभी ना कभी आपके साथ कोई अच्छाई भी की थी। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी से जो है वो अपना दिल बुरा करते हैं या हर्ट करते हैं तो फिर हम उसकी अच्छाइयों को तो बिल्कुल साइड पे कर देते हैं और सिर्फ उसी बात को हाईलाइट करते हैं कि जिसने हमें हर्ट किया हो। ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू इन योर प्रेजेंट। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे की लाइफ को देखकर ये तो सोचते हैं कि काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती, वैसी होती, हमारे पास भी ये होता, वो होता, ठीक है, ऐसा होता, वैसा होता, लेकिन हम उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते हैं। राइट टाइम पे अगर आप स्ट्रगल कर लें तो आप यकीन जानिए अपने फ्यूचर को आप जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए अपने प्रेजेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम टाइम पे जो है वो एफ़र्ट नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी नेचर में जो है शॉर्टकट होता है। तो इसलिए जो है हम अपनी आपको, अपनी पर्सनालिटी को इस काबिल नहीं बनाते हैं कि हम हार्ड वर्क कर सकें और फिर लाइफ में आगे जाके हमें रिग्रेट होता है, लेकिन उस वक्त हम सिवाय पछताने के कुछ कर नहीं सकते। तो हमेशा याद रखें कि आपका जो फ्यूचर है ना वो आपके प्रेजेंट के ऊपर बेस करता है। तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने प्रेजेंट के ऊपर जो है ना वो फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन रूल नंबर 4 इज़ द ग्रेट मैन हार्ट फॉर हिमसेल्फ एंड स्मॉल मैन हार्ट फॉर अदर्स। इसका मतलब क्या है कि आप कभी देखिएगा कि कहते हैं ना कि जिसके पास पावर होती है वो हमेशा दूसरे को शाउट करके जो है वो पीछे कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर होती है तो लोग जो है वो उसकी ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। ये हमेशा ये देखिएगा कि जो इंसान कमज़ोर होगा ना वो हमेशा चीख के दूसरे को दबाता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे हैं रिस्पेक्टेबल जहाँ लोग आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है, तो देखें वो जो एक सीट है ना जिस पे आप आज हैं
آپ ہمیشہ اس سیٹ پہ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس سیٹ سے اترنے کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی رسپیکٹ کرتا ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف میں جو ہے نا کامیابی دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کا تعلق جو ہے نا آپ کے اسٹینڈرڈ سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ دوسرے کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ دوسرے کو کس طریقے سے ہمبلی، پولائٹلی، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین نیکسٹ پوائنٹ از واٹ وی تھنک وی بیکم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا ہم ویسے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بڑا سوچیں گے تو آپ کی سوچ چونکہ بڑی ہوگی تو آپ کو زندگی میں جو مواقع ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، وہ بھی زیادہ ملیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ جو ہے چھوٹی ہے، لمیٹڈ سی ہے، تو آپ کبھی بھی زندگی میں نا بہت زیادہ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا جو ایک سکسیس کا لیول ہوگا نا وہ بہت ہی لو ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ براڈ کریں، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ اینڈ دا لاسٹ لا از واٹ پیپل تھنک آف یو از نن آف یور بزنس۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی لائف کو صرف اس بیس پہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی رائے کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا اسٹریس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سامنے والے کو ہماری لائف کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک آپ کی فزیکل اپیئرنس ہے اس سے آپ کو جج کرتا ہے اور آپ کے لیے ایک اوپینین بنا لیتا ہے، لیکن آپ اس کو اپنے دماغ پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں، اپنے نروس اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی لائف کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں کی باتوں کو ایک لمٹ تک جو ہے امپورٹنس دینا چاہیے، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کی سوچ کو اپنے سر پہ سوار نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں نے اس ویڈیو میں جو باتیں کی ہیں پلیز کائنڈلی آپ اس پہ ضرور جو ہے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے نا بہتر اور خوبصورت بنا سکیں۔ تو میرا چینل پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔